हाँ, आज का हमारा जो है कक्षा 9th का जो है क्या करा, इसमें हमने जो है 2 चैप्टर करा चुके हैं। अब जो होगा निर्देशांक ज्यामिति, आज जो है निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर है। यहाँ लिख लो निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये निर्देशांक ज्यामिति है, ठीक है। अब ये निर्देशांक ज्यामिति जो है अगली 10th क्लास में बहुत सारे चैप्टर हैं इसके और मोस्ट भी है। जितनी अगली कक्षाओं में जाएंगे उतना ही निर्देशांक ज्यामिति बढ़ता चला जाएगा इसका विस्तार। तो हम निर्देशांक ज्यामिति जो है कहाँ क्या है हमारी, पहले इसके बारे में आप समझ लें। देखिए, जैसे हमारा पहले बेसिकली बता रहा हूं थोड़ा, x डैश y और y डैश, सही है। तो जितने भी हमारे धनात्मक होंगे इधर को हम क्या करते हैं प्लस, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर को जो चलेंगे हमारे प्लस में चलते हैं हम इधर, जिधर को हम राइट हैंड साइड को चलते रहेंगे तो हमारे सब प्लस आते रहेंगे। और अगर माइनस में लेना है तो माइनस में इधर को चलेंगे, -1 -2 -3 -4, ठीक, -4 -5 -6 -7, कितना भी चले इधर को। और ऐसे हमारे ऊपर में चलेंगे, ये x अक्ष है हमारा और ये y अक्ष है। तो y अक्ष का ऊपर प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नीचे को माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक, और -7 और -8, ये इस तरह से हमारा नीचे को माइनस में चलते हैं और इधर को भी हम माइनस में। ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश है, फर्स्ट, यहाँ सेकंड हो गया, ये थर्ड चतुर्थांश है, ये फोर्थ है, सही है, फोर्थ है। इसमें क्या होगा, सभी जो है हमारे धनात्मक लेते हैं हमारा, इसमें प्लस प्लस दोनों प्लस प्लस में होंगे, इसमें क्या होगा हमारा माइनस प्लस में होगा और इसमें हमारा माइनस माइनस होगा, ठीक, और इसमें हमारा प्लस माइनस होगा, ये भी ध्यान रखना। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति में स्टार्टिंग में आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होगा, और कौन सा फर्स्ट चतुर्थांश है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, कौन सा फोर्थ है, सही है नहीं। तो देखिए अब क्या आता है हमारा, सबसे पहले प्रश्नावली आती है हमारी यहाँ पे, प्रश्नावली 3.1, ये निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली है। तो इसमें क्या दे रखा, सबसे पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली में देखिए, निर्देशांक ज्यामिति में कुछ हमारे सूत्र भी हैं। ये जो सूत्र दे रखे हैं आपको जो है ये लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। दे रखा है y अक्ष व x अक्ष व y अक्ष तल पर 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसे चतुर्थांश कहते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को, पहला अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। नंबर 2, एक्स अक्ष की बाईं दिशा में माइनस,
एक्स अक्ष की बाईं दिशा में दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक, बाईं दिशा में ऋणात्मक, बाईं दिशा में दूरी ऋणात्मक तथा दाईं दिशा में दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, सूत्र नहीं है, ऐसी कुछ सूत्र नहीं। बाई अक्ष की बाई अक्ष की ऊपर की दिशा में, बाई अक्ष के ऊपर की दिशा में दूरियां धनात्मक तथा नीचे की दिशा में दूरियां ऋणात्मक होती हैं। नंबर 4, किसी तल के किसी बिंदु पर स्थित निर्धारण एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए y का मान 0 होता है। y अक्ष के लिए x का मान पहले आप निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए आपको जो है ये जरूरी है, ये सूत्र जरूरी है, सही है। ये सूत्र जो है आपको याद करने पड़ेंगे, तभी निर्देशांक ज्यामिति जो है आपकी समझ में आ सकती है। चलिए इसके बाद में हम प्रश्नावली में चलते हैं। 3.1 में क्या है क्वेश्चन, ये हमारे सारे फार्मूले हैं। देखो पहला सवाल क्या किया है, एक अन्य व्यक्ति को आप प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप, मेज पर
रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे? स्थिति किस तरह बताएंगे? ये क्वेश्चन है हमारा। एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति को आप इस प्रकार बतलाएंगे। तो देखिए टेबल लैंप के हिसाब से क्या करेंगे हम। सबसे पहले एक टेबल टाइप की बना लेते हैं हम। यहाँ है ये आप टेबल टाइप की आकृति बना ली हमने, ठीक। ये कोई मेज है, यहाँ हमारा टेबल लैंप हमारे एक्स अक्ष के लिए, ये हमारा एक्स अक्ष तो है, देखिए एक्स, ये एक्स है, ये वाई है, दे रखा है इसमें। ये पहली कोर है इसकी, पहली कोर का मतलब पहली जो है कोर कहते हैं उसका किनारा। ये दूसरा है, ये दूसरी कोर है। अब आप ये बताइए, देखिए इसमें क्या कह रहा है हम, यहाँ वो उसमें कह रहा है एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। ये क्या हमारा एक्स अक्ष, ये बता रहा था मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ। एक्स अक्ष ये मान लिया एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाई अक्ष है, ये वाई डैश, सही है। एक्स डैश वाई डैश, यहाँ मैंने बिंदु होता 0 0। तो ये जो एक्स अक्ष है ये हमारा, ये एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है। तो आप ये बताओ ये वाला एक्स अक्ष कौन सा हमारा, इसमें यही तो एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ये भी एक्स हो गया, आपस में इसकी दूरियां हैं। ये वाई है तो ये वाला वाई हो गया, ठीक है। तो आप ये बताओ जब ये एक्स है, ठीक, जब ये एक्स है ये वाई है, तो ये बिंदु कौन सा हो गया हमारा, ये बिंदु हो गया एक्स कोमा वाई। इस बिंदु का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पी रख दो चाहो तो पी बिंदु जो है इसका जो निर्देशांक है वो एक्स कोमा वाई हो गए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे मान लिया मेज का तल एक समतल है, माना मेज का तल समतल है, मेज का तल समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है। टेबल लैंप समतल में स्थित एक बिंदु है, समतल में स्थित एक बिंदु, मेज की एक कोर के साथ, मेज की एक कोर के साथ
साथ मेज की एक कोर के साथ दूसरी कोर बाईं कोर के साथ x तथा दूसरी कोर के साथ y, बिंदु y है। ठीक, तो बिंदु के निर्देशांक तो मेज के तल पर मेज के तल पर स्थित बिंदु के निर्देशांक x, y होंगे, x, y। ठीक, तो देखिए क्या लिखा था इसमें, मान लिया मेज का तल समतल है और उस पर रखा हुआ टेबल लैंप समतल में स्थित